वाक्य। वचन में जाने से पहले अपने बगल वाले का हाथ को पकड़िएगा, किसी एक जन का हाथ को पकड़िएगा और बोलिएगा प्रेज द लॉर्ड, आप आशीषित है। बीच बीच में चर्च में से उठकर बाहर मत जाओ, वचन अच्छी तरह सुनना, सो मत जाना। परमेश्वर तुमसे ही बात करने वाला है। हाँ, परमेश्वर तुमसे ही बात करने वाला है। हालेलुया, प्रभु ब्लेस करे। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय वचन 1 से लेकर 6 तक। संडे स्कूल के बच्चे निकल जाइएगा। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय वचन 1 से लेकर 6 तक। माइक लीजिएगा फटाफट और 1 से 6 तक जो है हिंदी में पढ़कर सुनाइएगा। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय वचन 1 से लेकर 6 तक। नहीं काम कर रहे हैं। सरदीस की कलीसिया के दूत को या लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। तू जीविता तो कहलाता है पर है मरा हुआ। जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रहे और मन फिरा। यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। पर हाँ, सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य है। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आमीन। आज जो है 5वां कलीसिया के बारे में हम ध्यान कर रहे हैं। कुल मिलाकर 7 कलीसियाओं को जो है पत्र लिखने के लिए प्रभु यीशु ने यूहन्ना को दर्शन देकर बताया, और ये प्रभु यीशु मसीह उन कलीसियाओं से क्या बात करते हैं, यह संदेश इन अध्यायों में हम ध्यान करते आ रहे हैं। और इस 5वें कलीसिया या उस इलाके का नाम है सरदीस। आमीन, सरदीस। तो सरदीस जो कलीसिया है उन दिनों में जो है टर्की, अभी हम उसे जो है टर्की देश में ही देख रहे हैं। सारे 7 कलीसियाओं का जो इतिहास है वो अभी वास्तव में वर्तमान के टर्की देश का ही जो है इतिहास है। अब सरदीस वह इलाका सरदीस नहीं कहलाता है, सार्ट कहलाता है। SART, सार्ट, द टाउन ऑफ सार्ट। और ये सार्ट जो इलाका है, जो टाउन है, वो इफेसुस नगर से एक 80 किलोमीटर यात्रा करेंगे तो उसके पास पड़ता है। पहला कलीसिया का नाम हम जो देखे थे इफेसुस, वहां से लेकर 60 तक पहुंचने के लिए 80 किलोमीटर यात्रा करना पड़ता है। इतिहास ये तो नहीं बताता है कि यहाँ पर पौलुस ने जाकर सेवा किया या नहीं, लेकिन जो है कुल मिलाकर पौलुस द्वारा तैयार किया गया एक बिशप या कलीसिया का एक अगुआ उन दिनों में वहां पर सेवा को वो जो है कलीसियाओं को चला रहे थे। उनका नाम है क्लेमेंट, और ये क्लेमेंट को हिंदी में क्लेमेंस कहते हैं। फिलिप्पुस की पत्री 4 अध्याय 3 वचन में एक बार हम आएंगे, वहां पर हमें क्लेमेंस का जो है नाम दिखाई देगा। फिलिप्पुस उसका 4 अध्याय 3 वचन। हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी विनती करता हूं कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेंस और मेरे अन्य सहकर्मियों समेत परिश्रम किया, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। हालेलुया। तो पौलुस के बहुत सारे डिसाइपल्स थे जिनको उन्होंने सेवा के लिए अच्छी तरह से तैयार किया था, उनमें से एक क्लेमेंस भी है। तो क्लेमेंट जो है सरदीस के इलाके में रहकर वहां की कलीसिया का अगुवाई कर रहा था, और
सेकेंड सेंचुरी में जो है मेलिटो नाम का एक बिशप जो है वह भी सरदीस के इलाके में वह भी सेवा कार्य कर रहा था। अब ये इलाका सरदीस जो है वो भी धनिक लोग रहने का इलाका है। वहां पर जो है सोना का व्यापार होता है, सोने से बनाए हुए गहनों का व्यापार होता है और बहुत सारे मिनरल्स वहां पर उसका भी व्यापार होता है। तो सोना और गहने कहने से ही हम समझ जाएंगे कि वह इलाका कितना अधिक धनवान इलाका था। धनी लोग वहां पर रहते थे और उन्हीं के बीच में बहुत सारी सरदीस में प्रभु के द्वारा स्थापित की गई कलीसियाएं भी थी। इतिहास ये भी कहता है कि वहां पर यूहन्ना, जिन यूहन्ना से परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य में बात किया है, यही यूहन्ना, प्रेरित यूहन्ना भी सरदीस के कलीसियाओं में सेवा कार्य किए थे। अब हम आते हैं सीधा जो है परमेश्वर के वचन में। 3 अध्याय 1 वचन, सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। सरदीस कलीसिया का नाम हम जो है केवल प्रकाशित वाक्य में ही देखेंगे और 3 बार ही इस चर्च का नाम बाइबल में प्रकाशित वाक्य में लिखा गया। पहला तो पहले अध्याय में 7 कलीसियाओं के नाम लिखते वक्त, और 2 बार इसी अध्याय को जब हम पढ़ा है इसी में, और 2 बार, कुल मिलाकर 3 बार ही इस चर्च का नाम लिखा हुआ है। और प्रभु यीशु मसीह इस कलीसिया से बात करते वक्त अपने आप का परिचय ऐसा देता है कि जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं। हालेलुया। 7 आत्माएं, 7 तारे। 7 आत्माओं का क्या अर्थ है? पवित्र आत्मा की परिपूर्णता यदि हम देखें तो हम 7 आत्माओं का 7 टाइप्स ऑफ पवित्र आत्मा के कार्यों को मिलाकर जो है 7 आत्माएं कहते हैं। 7 जो है परफेक्शन को या कंप्लीशन को दिखाता है। 7 अक्षर, ये गिनती, और ये पवित्र आत्मा की परिपूर्णता को दिखाता है। यशाया उसका 11वां अध्याय, भविष्यवाणी की पुस्तक यशाया उसका 11वां अध्याय, और यदि हम दूसरा वचन पढ़े तो वहां पर यहोवा की आत्मा, बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा, युक्ति का आत्मा, पराक्रम का आत्मा, ज्ञान का आत्मा, यहोवा के भय का आत्मा। एक बार हम पढ़ेंगे, यशाया में हम आएंगे, उसका 11वां अध्याय, दूसरा वचन, యెషయా 11 అధ్యాయము 2 వాక్యం నేను చదువుతున్నాను। एक से मैं पढ़ रही हूँ। तब ईशय के टूंट में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। यहोवा का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। वह मुंह देखा न्याय ना करेगा और ना अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा, परंतु वह कंगालों का न्याय धर्म से और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा। और वह पृथ्वी को अपने वचन के सोंटे से मारेगा और अपने फूंक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा। ये वचन प्रभु यीशु मसीह के बारे में यशाया भविष्यद्वक्ता भविष्यवाणी करता है कि ईशय, जो दाऊद का पिता है ईशय, उसके टूंट में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी और उस व्यक्ति के ऊपर, वो शाखा के ऊपर 7 आत्माएं हैं। आमेन। तो ये यीशु मसीह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है, इसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। और यीशु मसीह न्याय भी करेंगे, तो कैसा न्याय करेंगे? उनका न्याय क्या रहेगा? कंगालों का न्याय धर्म से वह करेगा। और एक वचन हमने पढ़ा, वह अपने वचन के सोंटे से पृथ्वी को मारेगा। आमीन। यीशु मसीह पृथ्वी को कैसे मारेगा? बोलिए, वचन के सोंटे से। ये सोंटा क्या है आपको पता है? भेड़ बकरी चलाने के लिए हाथ में क्या होता है? एक शेपर्ड स्टाफ होता है। वो स्टाफ, वो जो लकड़ी होता है, और एक जो है उसका नोकीला वाला हिस्सा होता है जिसे डालियों को झुकाकर खिलाया जाता है। उसी से कंट्रोल करते हैं, उसी से खिलाते भी हैं। तो परमेश्वर का वचन जो है
एक चरवाहे के हाथ में जैसा सोंटा होता है या लाठी होता है, परमेश्वर का वचन वैसा है। हालेलुया। उसी वचन से परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है, चलाता है। उसी वचन को परमेश्वर हमें देकर हमारा पालन पोषण करता है। वही वचन हमें करक्शन मतलब हमारा सुधार भी करता है। जब हम गलत करते तो परमेश्वर हमें कैसे मारता है बोलेंगे? वचन से मारता है। आमेन। कैसे मारता है परमेश्वर? वचन से मारता है। तो यीशु मसीह के ऊपर 7 आत्माएं हैं या पवित्र आत्मा से वो परिपूर्ण है, इसके विषय में यशायाह ने भविष्यवाणी किया। और वही यीशु मसीह खुद अपने आप को परिचय कराते वक्त कहता है, जिसके पास क्या है? 7 आत्माएं हैं। अब और उनके हाथ में क्या है? 7 तारे हैं। ये 7 जो स्टार्स है, पहले भी मैंने बताया था, स्टार्स या एंजल्स इस प्रकाशित वाक्य में जहां कहीं भी आपको दिखता है, उसका अर्थ है कि ये परमेश्वर के द्वारा चुने हुए प्रभु के दास हैं। हालेलुया। ये 7 कलीसियाओं के दास, 7 जो है परफेक्शन को दिखाता है, यानी विश्व भर के 7 खंडों के जितने भी प्रभु के द्वारा चुने हुए प्रभु के दास हैं, प्रभु कहता है वो सब मेरे हाथों में है। हालेलुया। परमेश्वर के हाथों में है। अब जब इस वचन को हम आगे बढ़ेंगे, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। वो काम कैसे हैं? तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। इस चर्च से बात करते वक्त परमेश्वर शुरू में ही इनसे जो है, इनके अंदर क्या कमी है बता रहा है। कुछ कलीसियाओं के बारे में हमने पढ़ा कि पहले परमेश्वर उनके अंदर क्या अच्छाई है उसके बारे में बताता है, लेकिन इस कलीसिया को प्रभु ने क्या कहा? तू जीवित तो कहलाता है पर तू है मरा हुआ। एक डेड चर्च के रूप में परमेश्वर इस चर्च को देखता है, मरा हुआ चर्च, लेकिन कहलाता है कि मैं क्या हूं? जीवित हूं। इसका अर्थ है कि यह कलीसिया हिपोक्रेसी को दिखाता है, पाखंडपन को दिखाता है। देखने में लगेंगे कि सबके सब मसीह में जागृत है, सबके सब परमेश्वर की संगति में बढ़ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में जब परमेश्वर उस कलीसिया के अंदरूनी भाग को देखता है, हर एक व्यक्ति के अंदर देखता है, तो क्या प्रभु को नजर आया कि आत्मा अंदर मरा हुआ है। एक कलीसिया आत्मिक रूप से मरी हुई है। जीवित इसलिए कहलाती है, तू कहता है कि मैं जीवित हूं, इसलिए क्योंकि सभी रेगुलर क्या आ रहे हैं? चर्च आ रहे हैं। पाखंडपन क्या होता है? अंदर बुराई होना लेकिन बाहर अपने आप को अच्छा प्रकट करना, अंदर पाप को छिपा कर रखना लेकिन लोगों के सामने पवित्र बनने का नाटक करना। अंदर में हर प्रकार का गंदगी भरा हुआ है लेकिन ऊपर से अपने आप को धर्मी दिखाना, इसको पाखंडपन कहते हैं। बाहर का बोलचाल मीठा मीठा लेकिन अंदर में क्या है? कड़वा। ये पाखंडपन है। परमेश्वर के सामने अपने गलतियों को मानते नहीं है लेकिन अंदर में गलतियों को छिपाकर ही विश्वासी की तरह ही ऊपर से लोगों को दिखाई देते हैं। तो यही हाल जो है इस कलीसिया का था, जो जीवित कहलाता है पर है मरा हुआ। बहुत डेंजर है ये हालात, जहां कलीसिया आत्मिक रूप से मर जाती है, जहां विश्वासी उनका आत्मा मर जाता है, वो कलीसिया काफी डेंजर स्थिति में है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिन जिन कलीसियाओं के बारे में परमेश्वर ने बात किया, उल्हाना दिया, डांटा, वो कलीसिया अभी उस जगह पर नहीं है। सरदीस में आज के दिन ये मंदिर नहीं है। वो जो बढ़िया बढ़िया मंदिर उन्होंने बनाया, ऑर्डिनरी टेम्पल उन्होंने नहीं बनाया। सरदीस में जो भी चर्च था, वो चर्च का कंस्ट्रक्शंस को यदि आप गूगल में सर्च कर कर देखेंगे तो बड़े बड़े महलों की तरह इमारतें हैं, बहुत सारा खंबे हैं, लेकिन आज वो प्लेस जो है आर्कियोलॉजिस्ट के हाथ में है। भू वैज्ञानिक जो शोध करता है ना, शोधकर्ता, उनके हाथों में है वो जगह, और वहां पर खुदाई करके पुराने समय का सब कुछ वो निकाल कर म्यूजियम में रख रहे हैं। और ये प्लेस भी जो है अभी हिस्टोरिकल प्लेस है, इसलिए पर्यटक बहुत ज्यादा लोग टूरिस्ट वहां पर जाते हैं और वहां पर उन सारी इमारतों के पास फोटो लेना, उसको देखना, एंजॉय करना करते हैं। एक समय में उन भवनों में परमेश्वर की आराधना होती थी, लेकिन अभी सदी बदल गया है, अभी वहां पर आराधना नहीं हो रही है, खंडर बन गए हैं चर्च। बिल्डिंग क्या बन गया है बोलिए? खंडर बन गया है। क्यों ऐसे हो गया है? क्योंकि चर्च ने पूरी तरह से मन को नहीं फिराया,
मरी हुई दशा में थी, इसलिए अब खंडर हो गई। कोई भी चीज अगर वो मरी हुई दशा में रहती है, कोई भी कलीसिया मरी हुई दशा में रहती है, कोई भी विश्वासी मरी हुई दशा में रहता है, तो उनका भविष्य मिटा दिया जाएगा, कुछ फ्यूचर नहीं रहेगा। तो आज हम देखेंगे पहले कि क्या बातें हैं जो हमारी आत्मा को मृत्यु की दशा में ले जाती है। ये चर्च किन कारणों से मरा हुआ चर्च बन गया, हमें उन कारणों को जानना चाहिए। मैंने पहले ही बताया, ये कलीसिया जहां पर है वो इलाका सोने का व्यापार करता है, वह इलाका जो है गहनों को बनाता है, वह इलाके में बहुत सारे खनिज पदार्थ है, वहां पर बढ़िया बिजनेस चलता था उन दिनों में। तो वहां पर जो विश्वासी उद्धार में आए वो दो प्रकार का मन रखे हुए थे। आधा मन किस पर है, संसार पर है, आधा मन परमेश्वर के ऊपर है। और धीरे 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 संसार उनको आकर्षित करने लगा। सोना, गहने, पैसा, चांदी, ये सब चीज मनुष्य को क्या कर सकती है, अंधा कर सकती है। तो यही हाल इस चर्च का था। देखेंगे मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय, मत्ती सुवार्ता 6 अध्याय की वचन, मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय। पहले कारण को हम देखेंगे कि क्यों कलीसिया या एक विश्वासी मरी हुई दशा में जा सकता है, स्पिरिचुअली डेड कैसे हो जाते हैं। 6 अध्याय वचन 19, 20, 21 पहले मैं पढ़ रही। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहां कीड़ा और खाई बिगाड़ते हैं और जहां चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां ना तो कीड़ा और ना खाई बिगाड़ते हैं और जहां चोर ना सेंध लगाते और ना चुराते हैं, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। आमीन। वचन में क्या लिखा है, जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। जहां पैसे छुपाए हैं वहीं पर ही मन रहेगा। यदि आपको आदत है पैसे जमा करने का, तो आप ध्यान दीजिएगा कहीं आपका मन पूरा उन पैसों के ऊपर तो नहीं है। यदि आपको शौक है सोना खरीदने का, आप अपने आप को जांचिए, कहीं पूरा मन आपके सोने के ऊपर तो नहीं है, आपके गहनों के ऊपर तो नहीं है, आपकी संपत्ति के ऊपर तो नहीं है, आपके घरों के ऊपर तो नहीं है। तो यह कलीसिया जो है पूरा मन कहां पर है उनका, दुनिया में है, धन संपत्ति के ऊपर है। और प्रभु का वचन उसी 6 अध्याय में कहता है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। 24वां वचन में देखिएगा, कोई मनुष्य 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हालेलुया। परमेश्वर का भी सेवा और धन का भी सेवा एक साथ नहीं करेंगे। कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। परमेश्वर यीशु मसीह यहाँ पर धन को एक स्वामी से तौल रहा है। एक्चुअली धन क्या है, एक वस्तु है। परमेश्वर है, स्वामी है, मास्टर है हमारा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर धन को क्या नाम दे रहा है, मास्टर। जब हमारे पैसे, धन, संपत्ति जो भी हमारा है, घर बार, हम हमारे ऊपर कंट्रोल कर रही है, हम उसके अंडर में स्लेव बन गए हैं, वो जैसा चला रहा है वैसा चल रहे हैं, पैसों के लालची हो गए हैं, या पैसों के ऊपर ही मन रखे हैं, ज्यादा ध्यान इस संसार की वस्तुओं के ऊपर है। तो परमेश्वर की दृष्टि में हम जो है परमेश्वर को छोड़कर एक और स्वामी की सेवा में लगे हुए हैं, एक और स्वामी की पूजा कर रहे हैं। तो ये परमेश्वर की दृष्टि में क्या है, मूर्ति पूजा के बराबर है। आमीन। किसके बराबर है बोलिए, मूर्ति पूजा। परमेश्वर की आराधना करने वाले हम, क्या हम शुद्धता से उनकी आराधना करते हैं? ये सरदीस की कलीसिया में ये गड़बड़ी थी, ये धन के लालच में पड़ गए थे। इसीलिए प्रभु ने बोला तुम दिखते तो हो जीवित, लेकिन है कैसे, मरे हुए हो। तुम्हारा स्पिरिचुअल, तुम्हारी आत्मिक दशा अंदर में स्पिरिचुअल मैन मर गया है, वो जिंदा नहीं हो सकता। जहां दुनिया के ऊपर मोह माया आकर्षण लग गया, वहां पर परमेश्वर भक्ति वहां पर नहीं रहेगा, वहां पर आत्मा मरी हुई दशा में रहेगी। हालेलुया। और जो है
देखेंगे एक वचन, पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय में आएंगे, मोदटी यूहन्ना पत्रिका, पहला यूहन्ना की पत्रिका, फर्स्ट जॉन चैप्टर 2 दूसरा अध्याय, उसका 15 से लेकर 17 तक मैं पढ़ रही हूं। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सदा बना रहेगा। सरदीस की कलीसिया संसार को अधिक प्रेम कर रही थी। आंखों की अभिलाषा थी उनके अंदर, शरीर की अभिलाषा थी, जीविका का घमंड था। इन बातों के कारण वो परमेश्वर को ठीक से प्रेम नहीं कर पाए और मन पूरा संसार के ऊपर रखने की वजह से आत्मा क्या हो गया, बोलिए, मर गया। आत्मा क्या हो गया, मर गया। आज सुबह के समय परमेश्वर की आत्मा हमें याद दिला रही है, हमारा मन किसके ऊपर है, हमने मन कहां पर रखा है। जहां हमारा धन है वहीं पर मन है। क्या हमारा धन यीशु मसीह है? क्या हम यीशु मसीह को मेरा धन, मेरा इनहेरिटेंस है, वह मेरा जो है धन है, ऐसा क्या प्रभु के ऊपर मन लगाए हुए हैं? या फिर दुनिया की बातों पर हम मन लगाए हैं? जिन बातों को हम ज्यादा मन लगाते हैं वही हम पर राज्य करती है, वो हमारा मास्टर बन जाता है, वो हमारा देवता बन जाता है। सावधान रहे, आपका जो नौकरी है कभी आपका देवता ना बन जाए, आपका जो संपत्ति है कभी आपका देवता ना बन जाए, आपके पैसे, आपका घर बार, बच्चे या जो कुछ भी है, कोई मनुष्य हमारा देवता ना बने। उन पर मन लगाकर परमेश्वर से दूर जाना आत्मिकता में मर जाने के बराबर है। हालेलुया, कहेंगे हाथों को उठाकर हालेलुया। एक और जो है कारण था जो इस कलीसिया को दिखने में जीवित है लेकिन है मरा हुआ। तो ये मैंने बताया था, ये पाखंडीपन है, इसे हिपोक्रेसी कहते हैं। अब देखेंगे मत्ती सुसमाचार 23वां अध्याय, असल पाखंडपन का क्या अर्थ है। मत्ती सुसमाचार 23वां अध्याय 23 अध्याय मत्ती सुवार्तलो वजदाम 23वां अध्याय, उसका मैं 25 से 28 तक पढ़ रही हूं। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु वे भीतर अंधेर और असंयम से भरे हुए हैं। हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज कि वे बाहर से भी स्वच्छ हो। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। यही जो स्वभाव है जिसके बारे में प्रभु कहता है, तुम दिखते तो जीवित हो पर है मरे हुए। लोगों के सामने दिखते तो धर्मी हो लेकिन अंदर क्या है, पूरा अधर्म से भरा हुआ है, अंदर असंयम, सेल्फ कंट्रोल नहीं है, अंदर पाप से भरा हुआ है। ये फरीसियों का गुण क्या था, वे कटोरे को ऊपर ऊपर से क्लीन करते थे, बर्तन को क्या करते हैं, ऊपर से क्लीन करते। कल यूथ मीटिंग में भी मैंने इसके बारे में बताया था कि कैसे परमेश्वर के लिए हम एक आदर के पात्र बन सकते हैं, एक हॉनरेबल वेजल बन सकते हैं जिसको परमेश्वर इस्तेमाल कर सके। दूसरा तिमुथियुस उसका दूसरा अध्याय 20 वचन से लेकर 22 वचन तक यदि हम पढ़े, वहां पर लिखा है कि यदि हम हमारे हृदय में से मलिनता को दूर कर दे, अपने आप को शुद्ध करे और पवित्र करे, तो स्वामी के उपयोग के लिए इस्तेमाल होने वाला एक हम आदर का बर्तन बन सकते हैं। आमेन। हम में से कितना लोग चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करे? ऐसा कहने वाले हाथ उठाकर दिखाइएगा, प्रभु मुझे इस्तेमाल करना है, मुझे इस्तेमाल करना है। ऐसा चाहने वाले, परमेश्वर हमें इस्तेमाल करना है तो सरल रूप से देखेंगे वो दूसरा तिमुथियुस दूसरा अध्याय
वचन 20 से मैं पढ़ रही हूँ। बड़े घर में ना केवल सोना चांदी ही के पर खाट और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। हालेलुया। अपने बर्तन को शुद्ध करेंगे, पवित्र करेंगे तो स्वामी के काम के लिए इस्तेमाल हो जाएंगे। हम किसके हैं? परमेश्वर के हैं, उस मालिक के हैं। मालिक अगर हमें इस्तेमाल करना है तो किस बर्तन को इस्तेमाल करेगा? जो बर्तन शुद्ध है, जो बर्तन धुला हुआ है, जो बर्तन अवेलेबल है। आमीन। अभी आपके घर में आप रेगुलर किस बर्तनों का इस्तेमाल करते हो? बोलिएगा। जो बर्तन साफ है उसे यूज करते हैं ना, और जिस बर्तनों का आप इस्तेमाल करते हैं उसे क्या करते हैं? बार बार धोते हैं, क्योंकि आप उसको यूज करना है तो बार बार उसको धोना पड़ता है। और ऐसे बर्तन भी घर में होते हैं जिनको बस सजावट के लिए कहीं पर रखा जाता है। और जो है हमारे तेलुगु कल्चर, तमिल कल्चर में देखिएगा, अभी भी कुछ लोगों के घर में होता है, एक बेडरूम में एक सेल्फ होता है ना, उसके ऊपर सारे स्टील बर्तनों को क्या करके रखते हैं? सजा के रखते हैं। यूज करने के लिए नहीं, वो सिर्फ सजावट के हैं। किचन में बर्तन बराबर रहेगा, लेकिन बेडरूम में भी एक सेल्फ भरकर बर्तन रहेगा। उन बर्तनों को यूज नहीं करेंगे। साल में एक बार कोई मेहमान आ जाए या कुछ फंक्शन हो जाए आपके घर में, तो बर्तनों को क्या करेंगे? हाँ, निकाल कर कुछ लोग धोएंगे। अगर इमरजेंसी में मेहमान आ गए हैं तब क्या करोगे? ऊपर ऊपर से क्या कर दोगे? उसके धूल को झाड़ दोगे। ये ऊपर ऊपर से धूल झाड़ने से वो पात्र या वो बर्तन को क्या आप यूज कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। कोई भी अपने घर में गंदे बर्तन का इस्तेमाल नहीं करता है। इस्तेमाल करने से पहले हम ये देखते हैं कि बर्तन साफ है कि नहीं, या बर्तन में कुछ चीज गंदगी तो नहीं है। कई बार हमारी जिंदगी में ऐसे होता है कि हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे इस्तेमाल करो, लेकिन इस्तेमाल लायक जिंदगी होता नहीं है। परमेश्वर किसी कमजोर को भी इस्तेमाल कर लेगा, लेकिन क्या चाहिए? बर्तन साफ होना चाहिए, ये पात्र शुद्ध होना चाहिए। एक शुद्ध बर्तन में ही परमेश्वर अपनी आत्मा को भेजे, अपने वचन को भेजे तो वो बना रहेगा। हालेलुया। देखिए मेरे पास एक ग्लास है, इसमें पहले से पानी भरा हुआ है। मान लेते कि ये पानी जो है 1 महीने से ऐसे ही रखा हुआ है, तो अब ये पानी क्या हो गया है? अशुद्ध हो गया है। 1 महीने से नहीं डाला है तो पानी अशुद्ध हो गया। अब अशुद्ध तो है, लेकिन थोड़ा सा क्या है? बोलिए, खाली है। ग्लास क्या है? खाली है। अब इस खाली ग्लास जितना खाली है, उसमें मैं एक फ्रेश मिनरल वाटर को लाकर इसमें डालने से क्या वो पूरा पानी साफ हो जाएगा? नहीं होगा। जो साफ पानी मैंने डाला है वो भी क्या हो जाएगा? बोलिए, गंदा हो जाएगा। उसे यूज नहीं कर सकते, उसे पी नहीं सकते। ठीक वैसे ही हमारे अंदर असंयम, अधर्म के कार्य, बुराई, संसार की अभिलाषा, नेत्र अभिलाषा, जीवन का घमंड, ऐसी जो भी बुराई है अंदर, यदि हम ऐसे ही छुपा कर रखे हैं, अपने विरोधियों को क्षमा नहीं करना, परमेश्वर के लिए पहला स्थान नहीं देना, दुनिया का आकर्षण, इन सब में डूबे हुए हैं, अंदर ये सब है। ऊपर से क्या मांग रहे हैं? प्रभु मुझे छुइए, प्रभु मुझे छुइए, अपनी आत्मा को भरिए। अगर परमेश्वर छुएगा भी, अपनी आत्मा भेजेगा भी, और प्रभु जो है आपके अंदर उंडेलेगा, तब भी अंदर जो चीज है वो क्या कर देगी? उंडेले हुए चीजों को अशुद्ध कर देगी, और वो जो प्रभु ने दिया है वो व्यर्थ हो जाएगा। परमेश्वर किसी पात्र को अपने अनुग्रह से, अपनी आत्मा से भरना है तो परमेश्वर यदि हमें अपनी आत्मा से भरकर, अपने वचन से भरकर इस्तेमाल करना है तो, हम जिस फील्ड में हैं, जहां भी आप काम कर रहे हैं, आपके द्वारा बहुत लोग ब्लेस होना है तो ये बर्तन क्या होना चाहिए? बोलिए, शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। प्रभु के पास आते वक्त सारी गंदगी इसमें से निकाल कर फेंक देना, और एक खाली बर्तन, शुद्ध बर्तन पूछे कि प्रभु मुझे भरो, तो जो भी प्रभु भरेगा वो उसके अंदर बना रहेगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने इन शास्त्रियों और फरीसियों से कहा, तुम एक चुना फीती हुई कब्र के समान हो। कब्रिस्तान देखे हैं ना, सीमेंट का, जब वहां पर डेड बॉडी गाड़ने के बाद ऊपर से सीमेंट का क्या बना देते हैं? स्ट्रॉन्ग सिमेट्री बनाते हैं।
और काफी लोग क्या करते हैं, साल में 1-2 बार उसको व्हाइट वॉश करते हैं, पेंट कर देते हैं, व्हाइट पेंट साल में एक बार सजा देते हैं। प्रभु ने शास्त्री और फरीसियों से कहा कि तुम एक चुना फिटी हुई कब्र हो। कब्र के ऊपर कितना भी डेकोरेशन कर ले, क्या कब्र के अंदर साफ हो जाएगा? अंदर क्या है? सड़ा हुआ मनुष्य का हड्डी है, बदबू होगा, कीड़े होंगे। ऊपर से क्या है? व्हाइट एंड व्हाइट वॉश कर दिए। कुछ मसीही या कुछ लोगों को परमेश्वर ऐसा कहता है, ऊपर से क्या दिख रहा है कि ये मोस्ट होली बिलीवर है, ये तो बहुत अच्छे विश्वासी है, सफेद सफेद कपड़ा पहने हैं। यदि सफेद भी ना पहनो तो भी ऊपर से क्या दिखते हैं? विश्वासी दिखते हैं, पाखंडपन कि मैं एक अच्छा विश्वासी हूं। कलीसिया में हाथ उठाकर आराधना करते हैं, लेकिन अंदर क्या है? बहुत सारा दुनिया भरा हुआ है, बहुत सारा गंदगी, सड़ाहट भरा हुआ है। इसे ही प्रभु कहता है, तू जीवित तो कहलाता है, लोगों के सामने तो जीवित दिखता है, लोगों के सामने तुम एक नामी मसीही या एक अच्छा मसीही नाम तो तुमने कमा लिया है, विश्वासियों के सामने तूने अच्छा नाम कमा लिया है। लेकिन क्या परमेश्वर जब देख रहा है कि हम जिंदा मसीह हैं या फिर हम मुर्दा मसीह हैं, तो ये बातें हमें जो है मुर्दा बना सकते। एक, दुनिया का आकर्षण, दुनिया का धन, ये हमें क्या कर सकती है? मुर्दा बना सकती है। दूसरा, दुनिया का पाप, गंदगी, अशुद्धता हमारे अंदर है तो हमें वो मरी हुई दशा में हमारी आत्मिक जिंदगी चली जाती है। और एक बात हम देखेंगे जो हमें मृत्यु की दशा में ले जाती है। मत्ती सुसमाचार 13वां अध्याय में आएंगे, मत्ती सुवार्ता 13वां अध्याय में, वहां पर बीज बोने वाले किसान का दृष्टांत को यीशु मसीह व्याख्या करते हुए कहते हैं। 19 में आएंगे, 19वां वचन से 22 वचन तक पढ़ रही हूं। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। या वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया वह यह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ ना रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है। और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। जो झाड़ियों में बोया गया वह यह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता, धन का धोखा वचन को दबाता है। संसार की चिंता, धन का धोखा वचन को क्या करता है? दबाता है और वह फल नहीं लाता। तो यहाँ पर 3 प्रकार के बीज बोने का जमीन के बारे में लिखा है। एक ऐसा है जो मार्ग के किनारे बोया है। मार्ग के किनारे बोने वाले वो लोग हैं जो वचन को सुनते हैं पर क्या नहीं करते? समझते भी नहीं है। सुनते वक्त ही मन ही नहीं रखते वचन के ऊपर, समझते ही नहीं है कि क्या प्रभु बात कर रहा है। ऐसे वचन को नहीं सुनने वाला जो मन है, क्यों नहीं समझ पा रहा है, क्यों नहीं सुन पा रहे हैं? क्योंकि पहले से कानों ने बहुत कुछ कूड़ा करकट सुन लिया है, पहले से अंदर में बहुत ही कूड़ा करकट जमा हुआ है। इसलिए वचन प्रचार तो होता है, अंदर शैतान जाने नहीं देता। ऐसे वचन को शैतान क्या करता है? चुरा लेता है। यदि वचन चुरा लिया गया, अंदर तक नहीं पहुंचा, आत्मिक जिंदगी क्या हो जाएगी? मरी हुई दशा में हो जाएगी। खाना नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगा? बॉडी वीक हो जाएगा। और लंबे समय तक खाना खाया ही नहीं है व्यक्ति ने तो वो मरेगा ही है। पानी नहीं, खाना नहीं तो एक व्यक्ति मरेगा। वैसा ही हमारा आत्मा को वचन चाहिए। अगर वो वचन नहीं खा रहा है, वचन को खाकर उसका पालन नहीं कर रहा है, आत्मा क्या हो जाएगी हमारे अंदर? बोलिएगा, मर जाएगी। और एक जमीन के बारे में लिखा है कि वो पथरीली है, वो पत्थर वाला जमीन है। पत्थर के ऊपर अगर हम बीज बोएंगे तो क्या होगा? क्या वो जड़ पकड़ेगा? नहीं पकड़ेगा। हो सकता है थोड़ा समय के लिए फटाफट छोटा सा निकल के अंकुर ऊपर आया हो, लेकिन धूप लगते ही क्या हो जाएगा? वो सूख जाएगा, क्योंकि जड़ कहाँ नहीं गया? अंदर नहीं गया। ऐसे विश्वासी भी होते हैं जो वचन सुनते हैं, वचन के कारण यदि टेस्ट उनके लाइफ में आए, परीक्षा आए, टेम्पटेशन आए, तुरंत क्या हो जाते हैं? वचन को भूल जाते हैं, गिर जाते हैं। ये स्थिति भी हमें मृत्यु की दशा में हमारा आत्मिक जिंदगी मर जाता है। और तीसरा, झाड़ियों में डाला गया। झाड़ी में अगर हम बीज डालेंगे तो बढ़ेगा? चांस ही नहीं है। झाड़ी में मिट्टी नहीं होता है, झाड़ी में डालने से बीज बढ़ ही नहीं सकता।
तो ये वो लोग हैं जिनके अंदर संसार का चिंता भरा हुआ है, धन का धोखा है, धन के ऊपर लालच है और संसार की चिंता भरी हुई है। ये दोनों बातें वचन अंदर जाने नहीं देती है। वचन यदि अंदर नहीं गया तो वो जड़ कैसे पकड़ेगा? वचन को सुनते वक्त यदि उसको रिसीव ना करे तो हमारा आत्मा कैसे बल पाएगा, वो कैसे जीवन पाएगा? हालेलुया। तो सरदीस की कलीसिया इस प्रकार से मरी हुई दशा में पहुंच गई। वो दुनिया से आकर्षित हो गए, वो प्रभु का वचन अपने हृदय में पनपने नहीं दिए, अपने लाइफ में गंदगी को निकाले नहीं, बस चर्च जाना है, चर्च जाना है, एक रिलीजियस क्रिश्चियन की तरह, लेकिन सच में परमेश्वर के भक्ति का सामर्थ्य को वो नहीं पहचानते। आएंगे वापस प्रकाशित वाक्य में 3 अध्याय। अभी हम 2 वचन को ध्यान करेंगे। 3 अध्याय 2 वचन। इसमें जाने से पहले सभी एक बार उठकर खड़े हो जाइएगा अपने अपने जगहों पर। वचन में थोड़ा आगे जाने से पहले एक बार सभी उठकर खड़े हो जाए। स्टीवन, थैंक यू जीसस। छोटा सा कोरस गाएंगे तालियों को बजाते हुए, फिर हम वचन में आगे जाएंगे। నేనే మై ఉన్నాను నీ దయవల నేనయ్యా, నేనే మై ఉన్నాను నీ దయవల నేనయ్యా, నాకున్నవన్నీయు నీవిచ్చినవేనయ్యా, నాకున్నవన్నీయు నీవిచ్చినవేనయ్యా, నేనేమైనా ప్రభువా నిన్నే స్తుతిస్తాను, నాకేమున్నా ప్రభువా నీకే అర్పిస్తాను, నేనేమైనా ప్రభువా నిన్నే స్తుతిస్తాను, నాకేమున్నా ప్రభువా నీకే అర్పిస్తాను, నేనేమై ఉన్నాను నీ దయవల నేనయ్యా, నేనేమై ఉన్నాను నీ దయవల నేనయ్యా, నాకున్నవన్నీయు నీవిచ్చినవేనయ్యా, నాకున్నవన్నీయు నీవిచ్చినవే। आमेन। నేనేమైనా ప్రభువా, सभी तालियों को बजाएंगे जोर से, आमेन। నీకే అర్పిస్తాను, నేనేమైనా ప్రభువా నిన్నే స్తుతిస్తాను, నాకేమున్నా ప్రభువా నీకే अर्पिस्तानो। हालेलुया। सभी बैठ जाएंगे। प्रभु आपको ब्लेस करे। 3 अध्याय 2 वचन में हम आएंगे। अभी 3 अध्याय 2 वाक्य, जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। हालेलुया। इस कलीसिया से परमेश्वर कहता है कि तू जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और मिटने पर है उनको दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को मेरे सामने पूरा होते हुए नहीं देखा। ये कलीसिया बहुत सारी चीजों को शुरुआत तो करी थी लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाए। इस कलीसिया की कमी क्या है कि ऐसी बहुत सारी आत्मिक बातें जो ऑलमोस्ट खत्म होने वाली हैं। प्रभु कहता है कि जो बातें रह गई है, बाकी है, उन जो और मिटने पर है उनको दृढ़ कर। मिटने मत दो। प्रार्थना जीवन कुछ लोगों का इस कलीसिया में मरने वाला था, मतलब प्रार्थना ही छोड़ दिए। परमेश्वर का भय पूरी तरह से जो है उनके अंदर से चला गया। स्पिरिचुअल लाइफ नाम का कोई चीज ही नहीं बचा। प्रभु का भय बिल्कुल भी नहीं रहा। परमेश्वर का वचन का ध्यान करना बिल्कुल नहीं रहा। प्रभु के भवन के लिए प्यास उनके अंदर बिल्कुल नहीं रहा। बस जाना है क्योंकि बस जाना है, लेकिन प्रभु के भवन में खुशी के साथ आना है, उनकी आराधना करना, ये चला गया उनके अंदर। नाम के मसीही रह गए थे वहां पर और बहुत सारे काम शुरू तो किए, उन्होंने खत्म भी नहीं किया। इसे समझने के लिए देखेंगे मत्ती सुसमाचार 25वां अध्याय में आएंगे। मत्ती सुसमाचार 25वां अध्याय।
उसका 14 से 18 तक यदि हम देखें तो वहां पर एक दृष्टांत कहा गया है कि एक स्वामी दूर देश जाने से पहले अपने कर्मचारियों को बुलाता है और एक को जो है 5 तोड़े देता है और दूसरे को 2 देता है और तीसरे को 1 देता है। लिखा है कि हर एक के सामर्थ्य के अनुसार उस स्वामी ने उनको बांटा था। 5 जो संभाल सकता था उसको 5 मिला, 2 संभालने वाला ताकत को 2 मिला, जो 1 ही संभाल सकता था उसको 1 मिला। और स्वामी उनको ये तोड़े देकर, ये टैलेंट्स देकर चला गया। और काफी समय बाद जो है स्वामी वापस आता है। वापस आने के बाद जिनको 5 दिया था वो व्यक्ति आकर स्वामी से कहता है, स्वामी देखो आपने मुझे 5 दिया ना, 5 को मैंने इस्तेमाल किया और 5 का भी 10 बन गया है, यानी और 5 मैंने कमाया है। तो स्वामी कहता है, हे भले दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य था, छोटे चीज में तू क्या था, ईमानदार था, इसलिए तुम्हें मैं अनेक चीजों के ऊपर अधिकारी बनाऊंगा। वो खुशी खुशी चला गया, बहुत ब्लेसिंग उसको दिया। अब दूसरा व्यक्ति आता है जिसको सिर्फ 2 मिला था। वो 2 लेकर आता है, कहता है, हे स्वामी देखो आपने मुझे 2 दिया, मैंने इसे यूज किया और ये 2 का अब क्या हो गया है, 4 हो गया है। तो उसे देखकर भी स्वामी कहता है, हे भले दास, तू थोड़े में भी ईमानदार रहा, इसलिए लो ये सब अधिकार मैं तुम्हें दे रहा हूं, तुम्हें बहुतों के ऊपर मैं तुम्हें अधिकार देने वाला हूं। वो भी खुशी से चला गया। अब तीसरा व्यक्ति आता है और कहता है, स्वामी आपने तो मुझे 1 ही दिया और मैं जानता हूं कि आप ऐसे स्वामी हैं जहां बोया नहीं जाता वहां से आप काटते हो, जहां है नहीं वहीं से मांगते रहते हो, जिनके पास नहीं है उन्हीं से आप एक्सपेक्ट करते रहते हो। इसलिए मैंने क्या किया, उस 1 को भी कहीं गुम ना जाए, कहीं खो ना जाए, उसको लेके मैं जमीन में मैंने गाड़ दिया। लो मैं आपका मैंने रिटर्न कर रहा हूं, या आपका आप ही ले लो। तो प्रभु कहता है वहां पर एक वर्ड वो स्वामी यूज करता है, हे दुष्ट और आलसी दास। उसका क्वालिफिकेशन क्या निकला, दुष्ट है वो और क्या है बोलिएगा, आलसी है। दुष्ट और आलसीपन, दुष्टता यानी दुनिया का पाप यदि एक व्यक्ति में रहे और आलसीपन रहे, तो परमेश्वर ने जो उत्तम वरदान हमें दिया है, या परमेश्वर ने भरोसा करके जो कुछ भी हमें दिया है, उद्धार दिया है, प्रार्थना करना सिखाया है, सुसमाचार बताना सिखाया है, या कुछ भी आपको दिया है ब्लेसिंग, परमेश्वर चाहता है कि हम उसे डबल करें, उस काम को पूरा करे, उसको यूज करके उसे बढ़ाए। लेकिन आलसी लोग क्या करते हैं, जहां का वहीं रहते हैं। आरंभ में उद्धार पाने के समय ABCD की दशा में थे, अब इतने साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, अभी भी लाइफ कैसे है, स्पिरिचुअल लाइफ ABCD। कितना भी साल हो जा रहा है, कोई भी परिवर्तन नजर नहीं आ रहा है। इतने साल हो रहे हैं, समय आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन कुछ भी नया नहीं सीख रहे हैं। जहां का वही है, आत्मिक आलसीपन। प्रभु ने कहा कि इस दुष्ट को जो है उसके पास वो भी ले लो, और जिसके पास है ना उसको दे दो, और इसको अंधेरी कोठरी में डाल दो जहां रोना और दांत पीसना होगा। हालेलुया। क्योंकि इसने परमेश्वर के दिए हुए वरदानों को, दया को, कृपा को, अनुग्रह को डेवलप नहीं किया। परमेश्वर उससे खुश नहीं था। प्रभु हमें जो कुछ भी देता है चाहता है कि हम उसमें उन्नति करें। हालेलुया। इसमें क्या करना चाहिए, उन्नति, बेस्ट से बेस्ट आगे बढ़ते जाना चाहिए, नया से नया होते जाना चाहिए। प्रार्थना पहले आप 5 मिनट करते थे, कितने साल पहले, 5 साल पहले। अभी भी 5 ही मिनट प्रार्थना करते तो आप क्या बड़े हो, कुछ भी नहीं बड़े हो। अभी भी अपना फैमिली के लिए प्रेयर करते तो आप क्या बड़े हो, कुछ नहीं बड़े हो। अभी दूसरों के लिए प्रार्थना करने का समय है, अभी देशों के लिए प्रार्थना करना है, नाशमानों के लिए प्रार्थना करना है। पहले जो है सिर्फ मसीह गाना सुनते थे, मुंह खोलकर स्तुति नहीं करते थे। क्या अभी भी आपका वही है स्पिरिचुअल लाइफ, कि सिर्फ गाना सुनते हैं लेकिन प्रभु की स्तुति अपना मुंह खोलकर नहीं करते हैं? तो इसका अर्थ है कि हम आलसी हो चुके हैं। प्रभु ने हमें कुछ कुछ जिम्मेदारियां सौंपा है, काम सौंपा है, क्या उसमें हम बढ़ रहे हैं, उसे ईमानदारी से कर रहे हैं, या फिर लेजी बन गए हैं? स्पिरिचुअल लेजीपन इज इक्वल टू स्पिरिचुअल डेड। हालेलुया। अगर हम आत्मिक आलसी है तो हम आत्मिक दशा में मरे हुए हैं। यहां पर जो प्रभु
इस कलीसिया से वचन के द्वारा बातें कर रहा है, कह रहा है बहुत सी बातें तो तुम्हारे अंदर क्या है, मिटने वाली है, ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है, और वो रहेगा भी नहीं। प्रेयर ही नहीं, पवित्रता नहीं, प्रभु का भय नहीं, वचन पढ़ना नहीं, अब धीरे 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 सांसारिक व्यक्ति बन रहे हैं। क्या हमारी स्थिति ऐसा तो नहीं है कि हम दिन के दिन नीचे जा रहे हैं या ऊपर बढ़ रहे हैं? अपने आप को जांचिए कि मैं आगे बढ़ रही हूं, क्या मैं आगे बढ़ रहा हूं या पीछे जा रहा हूं? प्रभु ने मुझे विश्वास करके मुझे जो उद्धार दिया है, मैं उसमें आगे बढ़ रहा हूं या पीछे जा रहा हूं? हालेलुया। उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट क्या नहीं देखा, पूरा नहीं पाया। बाइबल पढ़ना शुरू करते हैं, वो बीच में रुक जाता है, वो भी कम से कम पूरा नहीं कर पाते। कुछ भी करना शुरू करते हैं, बीच में रोक देते हैं, पूरा नहीं कर पाते। मैं प्रार्थना करूंगा, हर दिन निर्णय लेते हैं, बीच में छूट जाता है। हर दिन कलीसिया आऊंगा, हर प्रार्थना में भाग लूंगा, निर्णय लेते हैं, बीच में छोड़ देते हैं। संडे संडे जल्दी आऊंगा, उत्साह के साथ आराधना करूंगा, निर्णय लेते हैं, छोड़ देते हैं। प्रभु के लिए अब से ईमानदार रूप से मैं जीऊंगा, निर्णय लेते हैं, छोड़ देते हैं। कोई भी काम क्या नहीं है इस कलीसिया में, पूरा नहीं है। इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट। कुछ भी काम सौंपा जाता है, शुरू करते हैं, बीच में छोड़ देते हैं, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। आगे वचन देखेंगे, तीसरा वचन, इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसे शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रह और मन फिरा। यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा, और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। हालेलुया। प्रभु कहता है कि तू जागृत हो जाओ, तू मन को फिराओ और याद करो, स्मरण करो कि कैसा वचन तुम्हें मिला, परमेश्वर ने कौन सा वचन देकर आपको सिखाया है। उन वचनों को याद करो, उसमें बने रहो, वचन में बने रहो, वचन का पालन करो। अगर तुम वचन का पालन नहीं करोगे, वचन को स्मरण नहीं करोगे, प्रभु के उपदेशों में नहीं चलोगे, तो क्या होगा? मन नहीं फिराओगे तो क्या होगा? कि मैं चोर के समान कौन सा समय आऊंगा तुम्हें पता नहीं चलेगा। चोर के समान मैं आऊंगा और तू कदापि जान ना सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। यहां पर प्रभु अपने आगमन को कैसे दिखाता है? किस घड़ी में आ पड़ूंगा। ये आ पड़ूंगा जो शब्द है वो कैसा अर्थ लेकर आता है? कोई हमें लेने आना अलग बात है, मिलने आना अलग बात है। आ पड़ूंगा का मतलब क्या है? अटैक होगा। इसका मतलब है कि दंड के लिए आएगा, दंड देने के लिए आएगा, न्याय करने के लिए आएगा। आ पड़ूंगा, डांटने के लिए आएगा, मारने के लिए आएगा। और जब प्रभु का आगमन है उसमें हम उठाए नहीं जाएंगे। मत्ती सुसमाचार 24वें अध्याय में आएंगे। मत्ती सुसमाचार 24वां अध्याय, मत्ती सुवार्ता 24వ अध्याय, उसका 36 से लेकर 36 से लेकर 44 तक पढ़ रही हूं। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत, ना पुत्र, परंतु केवल पिता। जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा ना ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। देखिए, जब जल प्रलय आया था, नूह के परिवार को पता चला कि जल प्रलय आ गया है। प्रभु ने उनसे कहा कि तुम और तुम्हारा पूरा फैमिली जहाज में चढ़ जाओ। लेकिन वचन कहता है कि जो लोग खाते पीते थे, विवाह शादी करते थे, दुनिया के कामों में मग्न थे, तैयार नहीं थे, उनको पता ही नहीं चला। कब तक पता नहीं चला? पानी आकर उनको बहा ले जाने तक उनको पता नहीं चला। अंत के दिनों में भी वैसा ही होगा। जो तैयार हैं, जो उद्धार के जहाज में अपने उद्धार को बचाए हुए हैं,
यीशु के साथ संगति में बने हुए हैं, उनको पता चल जाएगा कि यीशु मध्याकाश में आ गए हैं। तुर ही फूका गया, उनको पता चलेगा। लेकिन जो तैयार नहीं है, यीशु मसीह आकर चले जाएगा, उनको पता नहीं चलेगा, देर हो जाएगा। मालूम होने में क्या हो जाएगा? देर हो जाएगा। आगे वचन कहता है, उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। ये खेत में होंगे। हमारे चर्च में तो कोई खेती बाड़ी करने वाला नहीं है, सभी ऑफिस में काम करने वाले हैं ना। तो ये वचन को हमें कैसे पढ़ना है? उन दिनों में 2 जन कहां पर होंगे? ऑफिस में होंगे। 2 जन कहां पर होंगे? ऑफिस में होंगे, और एक विश्वासी उठा लिया जाएगा और एक विश्वासी छोड़ दिया जाएगा। 2 जन क्या करते रहेंगे? 2 स्त्रियां चक्की पीसते रहेंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। अभी के स्त्रियां चक्की नहीं पीसती है, मिक्सी ग्राइंडर आ गया है, उसके पास बैठकर भी पीसने का जरूरत नहीं पड़ता। यानी 2 स्त्री एक साथ मिलकर काम करते रहेगी, घर का काम करते रहेगी, या कुछ भी बच्चों को संभालते रहेगी, बच्चों को नहलाते रहेगी। ये 2 जन मिलकर, एक उठा ली जाएगी, एक क्या हो जाएगी? छोड़ दी जाएगी। और वचन इस कहता है, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा, तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने ना देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। हालेलुया। प्रभु ने कहा कि प्रभु तो आएगा, सीक्रेटली आएगा, चोर के समान आएगा। जो तैयार है उनका शब्द सुनेंगे। लेकिन टाइम के बारे में क्या लिखा है? जिस घड़ी के बारे में तुम सोचते भी नहीं। जैसा ब्रश करते वक्त क्या हम प्रभु के राज्य के बारे में सोचते हैं? कुछ कुछ टाइम होता है ना, वॉशरूम में बैठे नहीं सोचते, नहाते वक्त नहीं सोचते, खाते वक्त तो बिल्कुल भी नहीं सोचते, सोने से थोड़ा देर पहले की बात है, नहीं सोचते बहुत लोग। घूमने जाना है वो दिन तो बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। पार्क में बैठने के टाइम नहीं सोचेंगे। रील्स चेक करने की जिसको आदत है वो देखते वक्त बिल्कुल नहीं सोचेंगे। शॉपिंग करते वक्त बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। शादी में इनविटेशन मिला है वो टाइम तो अब कुछ और सोचोगे ही नहीं। घर में मेहमान आए हैं उस वक्त भी आप सोचोगे नहीं। गाड़ी में घूम रहे हैं उस वक्त आप सोचोगे नहीं। नौकरी में बिजी है, काम कर रहे हैं, उस वक्त भी आप सोचोगे नहीं। किस वक्त सोचोगे? जब आप चर्च में बैठे हो तब आप सोचोगे। प्रभु बोलता है उसी घड़ी आऊंगा जब तुम सोचते नहीं। यानी चर्च में आराधना करते वक्त मैं नहीं आऊंगा, इनडायरेक्टली चर्च में वर्शिप करते वक्त मैं नहीं आऊंगा, ऐसे टाइम में आऊंगा जब तुम सोचते नहीं हो। जब तुम सब्जी काट रहे हो वॉशिंग मशीन में, या हाथ से कपड़े धो रहे हो, या कोई बार में जाकर शराब की बोतल खोल रहा है, कोई गप्पे लड़ा रहा है, कोई एक दूसरे को गाली दे रहा है, कोई पाप कर रहा है। ऐसे घड़ी जिस टाइम में हम सोचते नहीं है कि ये टाइम में यीशु आ सकता है, 4 बजे सुबह, 5 बजे, जब आप बिस्तर से उठे भी नहीं हो, या नाश्ता बनाने के लिए किचन में तभी गए, उसी टाइम में कपड़ा आयरन करते वक्त, वही टाइम में जब पानी भर रहे हैं, वो टाइम में जब शू साफ कर रहे हैं, वो टाइम में झाड़ू लगा रहे हैं, वो टाइम जब बच्चा को खिला रहे हैं। ऐसे बहुत सारे टाइम है जिसके बारे में हम सोचते नहीं है। प्रभु कहता है तुम जागते रहो, क्योंकि मैं उस वक्त आऊंगा जब तुम मेरे आने के बारे में सोचोगे भी नहीं कि ये टाइम आ जाऊं। हालेलुया। फिर क्या हम खाना खाते रहेंगे तो छूट जाएंगे, नहाते रहेंगे तो छूट जाएंगे? नहीं, ये आत्मा की तैयारी है। हालेलुया। अगर आपकी आत्मा तैयार है, आयरन करते करते भी ट्रम्पेट सुनाई देगा, नहाते वक्त भी वो ट्रम्पेट का वॉइस सुनाई देगा, गाड़ी चलाते वक्त भी वो ट्रम्पेट का वो आवाज सुनाई देगा। आप काम करो, चाहे सो चाहे जागे रहो, जो व्यक्ति तैयार है वो उनके आगमन को मिस नहीं करेगा। हालेलुया। मुझे एक प्रार्थना करने की आदत है, मैं आपको भी सिखाती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु जब आप तुरही फूकोगे ना, मुझे सुनाई देना। जब भी आप फूको तो मुझे सुनाई देना, चाहे मैं सोती रहूं चाहे कुछ भी कर, तो मुझे सुनाई देना। मैं मिस नहीं करना चाहती उस पल को। क्या आपने कभी ये प्रेयर किया?
कितना इंपॉर्टेंट प्रेयर है, आपको पता है ये? मैं उस बात को मिस नहीं करना चाहती। जिसके लिए हम प्रभु के पीछे लगे हैं, वह उस घड़ी को हम क्यों मिस कर दे? हालेलुया। क्योंकि वो पल हमारे जिंदगी को टोटल बदलने वाला पल है। आमेन। अपसाइड डाउन हो जाने वाला पल है। जिस दिन तुरही फूका गया और हमें सुनाई दिया और हम पलक झपकते बदल गए, बादलों में उड़ गए। हालेलुया। और उस दिन के बाद और कोई आंसू नहीं, कोई दुख नहीं, कोई टेंशन नहीं, कुछ भी नहीं। पृथ्वी संबंधित सारी बातें उसी क्षण से खत्म हो जाती हैं। हालेलुया। उसी पल से खत्म हो जाती है। उसी सेकंड में पलक झपकते ही हमारा चरित्र, हमारा भविष्य, हमारा सब कुछ बदल जाता है और हम ऑर्डिनरी मनुष्य से परमेश्वर की दुल्हन बन जाते हैं। हालेलुया। एक साधारण मनुष्य से बड़े इज्जतदार तरीके से हमारे लिए रेड कारपेट, सोने का कारपेट डालकर इनवाइट किया जाने वाला जगह में हम पहुंच जाएंगे। एक जो है मैरिज बैंक्वेट हॉल, हमारे स्वर्गीय पिता का इकलौता पुत्र जो दुल्हा है, उनके विवाह के उस मंडप पर पहुंच जाएंगे और वहां पर शादी होगा। 7 सालों के लिए वो जो है शादी का फंक्शन चलता रहेगा। खाएंगे, पिएंगे, आनंद मनाएंगे, बहुत बढ़िया रहेगा। हालेलुया। 7 सालों के बाद और अद्भुत होने वाला है। हमें स्थान दिया जाएगा, हमें पोजीशन दिया जाएगा कि 1000 वर्ष के लिए राजा की तरह हम इस पृथ्वी में राज्य करें। हालेलुया। प्रभु के साथ हम राज्य करने वाले हैं। हमारा पोजीशन सडनली चेंज होने वाला है, सडनली चेंज होने वाला है। अभी यहाँ कोई पूछता भी नहीं, अचानक हम बदल जाएंगे, सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन हाय उन लोगों पर, हाय ऐसे विश्वासियों पर जो परमेश्वर का वचन सुनकर भी तैयार होना नहीं चाहे, मन फिराना नहीं चाहे, हृदय को कठिन कर लिए, दुनिया की चिंता में और डूबते गए, पाप से दूर नहीं हटे, दुनिया से दूर नहीं हटे। ऐसे लोगों को तुरही का शब्द सुनाई नहीं देगा और जिनको नहीं सुनाई दिया उठा लिए नहीं जाएंगे, छूट जाएंगे, लेफ्ट बिहाइंड, पीछे छूट जाएंगे। उसके बाद कितना भी प्रार्थना करो, एक और रहस्य आगमन होने वाला। लेकिन 7 सालों का कठिन महाक्लेश को उन दिनों पृथ्वी और छूटे हुए विश्वासियों को देखना पड़ेगा। और उस महाक्लेश के बारे में लिखा है कि जगत के आदि से लेकर, जब से दुनिया स्टार्ट हुई तब से लेकर आज के दिन तक पृथ्वी ने ऐसे भयानक क्लेश को, ट्रिबुलेशन को नहीं देखा, नहीं देखा। आप कोई चीज से कंपेयर करके नहीं बोल सकते इससे डेंजर बात हो ही नहीं सकती। नहीं, वचन में लिखा है, इसी 24वें अध्याय में देखेंगे, 24వ అధ్యాయంలో 21, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ और ना कभी होगा। आमेन। उन दिनों में होने वाला क्लेश मनुष्य के सहने से बाहर होगा। लोग मृत्यु को ढूंढ कर जाएंगे कि मर जाने से अच्छा है, सुसाइड कर लेने से अच्छा है, इसको बर्दाश्त करने से ज्यादा। लेकिन मौत उनके सामने से भाग जाएगी। लिखा है, अपने आप को कोई खत्म भी नहीं कर सकता। अगर कोई खत्म करेगा भी तो भी नरक में तो जाना है। पिछले सप्ताह कुछ दिन तक जो है मेरा गूगल पे जो है लॉक हो गया था। उसको करने के लिए, रीओपन करने के लिए कितना मेहनत करना पड़ा। बैंक में गई, बैंक वाले ने बोला कि आपका नंबर ठीक है। फिर मेरे मोबाइल में अनइंस्टॉल, इंस्टॉल, ये सारे करने के लिए 2-3 चांस मिलता है। फिर बोलता है 24 आवर्स के बाद ही होगा और उससे पहले चांस नहीं। 24 होते होते 1 सप्ताह हो गया। आखिरी में कैसे हो गया। लेकिन जब वो टाइम था कि मैं अपना गूगल पे यूज नहीं कर सकती, मुझे याद आया, अरे अभी तो ऐसा समय है कि हम पैसों से लेन देन कर सकते हैं। गूगल पे काम नहीं किया तो एटीएम से तो पैसे निकाल सकते हैं, हाथ में पैसे हैं तो भी खर्च कर सकते हैं। लेकिन छूट जाने के बाद, जो कलीसिया छूट जाएगी, उसके बाद सबसे पहला काम क्या होगा? एंटी क्राइस्ट आएगा और नियम कानून बदलेंगे। तब कहा जाएगा हर एक अकाउंट होल्डर को माइक्रोचिप लगाना पड़ेगा। अगर बैंक खाता आपका चलते रहना है तो क्या लगाना पड़ेगा? चिप लगाना पड़ेगा। और बाइबल इस चिप के बारे में कहती है कि वो उस पशु का चिन्ह है
उसे तुम मत लगाना, या तो माथे पर या तो हाथ पर लगाएंगे 666 का चिप। वो चिप में आपका बैंक का डिटेल्स रहेगा, उससे कनेक्ट करना है बैंक को। चिप जो नहीं लगाएगा उसका बैंक क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा। जब चिप लगाएंगे तो आपका बैंक अकाउंट ओपन होगा, गूगल पे काम नहीं करेगा, कुछ भी काम नहीं, फर्स्ट लॉक कर देंगे। अभी वो ऐसे दिन होंगे जिसमें लेन देन के लिए पैसे और नहीं चलेंगे। अभी तक ही 80% तक तो सब कुछ इंटरनेट थ्रू ही, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू ही चल रहा है, थोड़ा बहुत कैश चल रहा है, लेकिन वो दिन में कैश नहीं रहेगा। कैशलेस सोसाइटी या देश उस समय होगा। क्या खाएंगे क्या पिएंगे, सब कुछ बंद कर दिया जाएगा। अभी आराम से अपने बिस्तरों में हम सोते हैं, हमारी समस्या है कि हम सोकर उठ नहीं पाते। उन दिनों में घर में चैन से सोने के लिए मौका नहीं मिलेगा। छूट जाने वालों को अगल बगल के लोग बोलेंगे ये फलाना क्रिश्चियन है, इसको पकड़ो। पड़ोसी लोग ही, हमारे जान पहचान के लोग ही, जिनको आज आप सलाम करते हो, जिनसे आप दोस्ती रखो, वे ही लोग हमारे विरोधी होकर पकड़वाएंगे, और पकड़ने के बाद मसीहों को बड़ी बुरी तरह से यातना दिया जाएगा, तड़पाया जाएगा। एक तरफ से मसीह के नाम को धारण करने की वजह से हमारे ऊपर उपद्रव होगा, दूसरी तरफ से एंटी क्राइस्ट का जो राज्य शुरू हो गया, इसलिए परमेश्वर के ऊपर से पृथ्वी के ऊपर महा क्लेश भी आएंगे, जो जगत के आरंभ से इस दुनिया ने देखा नहीं। उन सब दिनों से बचने के लिए ही हमें मन फिराने की आवश्यकता है, हमें तैयार रहने की आवश्यकता है। क्यों? एक बढ़िया फ्यूचर हमारे सामने है, क्यों हम मिस करना उसे? शरीर को खुश करने के लिए आज हम शरीर का बात सुनते हैं। किसको खुश करने के लिए? अपने शरीर को खुश करने के लिए जो भी गलत काम करते लोग करते हैं। यही शरीर हमें धोखा देने वाली है, यही शरीर हमें नरक में ले जाएगी, कोई और नहीं। यही शरीर के क्रियाएं हैं जो हमें रोक देगी उड़ने से। इसलिए वचन में लिखा हुआ है, अपने शरीर को क्या करो? सूली पर चढ़ा दो, मर जाओ, शरीर के क्रियाओं में मर जाओ, और हर दिन सूली उठाकर परमेश्वर के पीछे चलो। आज ये थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल, ये थोड़ी भक्ति, ये थोड़ा मन फिराओ अनंत महिमा को देने वाला है। हालेलुया। सरदीस की कलीसिया को प्रभु ने वार्निंग दिया कि मन फिराओ। वापस आएंगे हम सरदीस की कलीसिया में, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय में वापस आएंगे। स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, उसमें बना रहे और मन फिरा। यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा, तू कदापि ना जान सकेगा मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। वचन 4, पर हाँ सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए, वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे क्योंकि वे इस योग्य है। प्रभु कहता है कि हाँ, लेकिन सरदीस में ऐसे भी विश्वासी हैं जिन्होंने अपने वस्त्र को क्या नहीं किया? बोलिए, अशुद्ध नहीं किया। वस्त्र को क्या नहीं किया? अशुद्ध नहीं किया। ये कौन से वस्त्र है? जिस समय हम प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, अपने पापों से पश्चाताप करके यीशु मसीह आप ही मेरा प्रभु है, उनको मानकर हम बपतिस्मा लेते हैं, तो हमें परमेश्वर हमारी आत्मा को धार्मिकता के वस्त्र पहनाता है। हालेलुया। गारमेंट ऑफ राइचियसनेस, धार्मिकता का वस्त्र को पहनाता है। ये धार्मिकता का वस्त्र, इसे मैला होने से हमें बचाना चाहिए। प्रभु ने वस्त्र पहना दिया, लेकिन इस वस्त्र को हर प्रकार के कलंक से बचाने के लिए यीशु के लहू से, वचन से, उनकी आत्मा से शुद्ध होते रहना है। हालेलुया। देखेंगे इस दुनिया में, आपको पता है सूअर एक ऐसा जानवर है जिसकी आदत क्या है? बोलिए, कीचड़ में क्या करना? लोटना। उसको बहुत मजा आता है। सूअर को क्या कर, बहुत मजा आता है कीचड़ में लोटने से। और आपको तरस आया कि अरे ये कीचड़ लगा कि कीचड़ में लोट रहा है, आप उसको बाहर निकाले, अच्छा से नहला दिए शैम्पू डाल के, और उसको बढ़िया से व्हाइट फ्रॉक पहना दिए, नाक में नथुनी लगा दिए, गला में चेन डाल दिए, और उसको घर में रख के पाल रहे हैं।
जब वो बाहर जाता है घूमने के लिए और जाकर सीधे फिर कहां पर जाएगा, उसी कीचड़ में फिर जाएगा और लौटेगा, और इस बार देखो अपने कपड़े भी पूरा कीचड़ कर लेगा। आप 100 बार नहलाओ, 100 बार कीचड़ में लुढ़केगा, क्योंकि वो उसका नेचर है, उसको कीचड़ में लौटना पसंद है, मजबूरी नहीं। क्या है वो बोलिए? पसंद है, चॉइस। वैसे ही परमेश्वर ने हमें उनका उद्धारकर्ता के रूप में उनको स्वीकारने के बाद धार्मिकता का श्वेत वस्त्र पहनाया। और जब जब हम संसार के बुराइयों को करते हैं, पाप में फंसते हैं, तब हमारे उस वस्त्र में क्या लग जाता है पता है? कीचड़ लग जाता है। वो वस्त्र व्हाइट वाला क्या हो जाता है? गंदा हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह दुल्हा है, दुल्हे ने दुल्हन को वस्त्र भेजा है। आमेन। किसने भेजा है? दुल्हे ने दुल्हन को वस्त्र भेजा है। पिछले वुमेन्स मीटिंग में मैंने बताया था इसके बारे में। क्या दुनिया में ऐसा कोई दुल्हन होगी जिनको दुल्हा ने व्हाइट फ्रॉक खरीद के भेजा और वो दुल्हन बोल रही है कि मुझे व्हाइट फ्रॉक नहीं पहना, मैं घर का नाइटी पहन के आ जाती हूँ? ऐसा दुल्हन से शादी करेगा दुल्हा? नाइटी पहन के आके खड़ा हो गई स्टेज के ऊपर, शादी होगा उसका? नहीं होगा। वस्त्र क्या है शादी के लिए? बोलिए इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वस्त्र से ही पहचान होगा कि ये दुल्हन है। आमेन। वैसे ही परमेश्वर ने जो धार्मिकता का वस्त्र हमें पहनाया है, वो दुल्हा बादलों में आकर हमसे शादी करेगा। उनके दिए हुए वस्त्र को पहनकर उसमें मलिनता ना होते हुए उनके पास तभी हम पहुंच पाएंगे, तभी दुल्हा क्या करेगा? हमसे शादी करेगा। इस पृथ्वी का मनुष्य ही एक नाइटी पहने हुए लड़की से चाहे वो कितना भी प्यार करे, शादी से मना कर देगा, तो स्वर्गीय परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु है वो, उनका विवाह में वो अपना दुल्हन को कैसे देखना चाहेगा? बोलिएगा। श्वेत वस्त्र जिसमें क्या ना हो? कोई मलिनता ना हो, कोई गंदगी ना हो। हालेलुया। और ये ऐसी शादी है जिसका डेट फिक्स नहीं है, जिसका डेट क्या नहीं है? एनी टाइम दुल्हा आ जाएगा। बाराती पहले आएंगे ट्रम्पेट बजाते, उनके साथ दुल्हा आ जाएगा। ये बारातियों का ट्रम्पेट उन्हीं को सुनाई देगा जिनके वस्त्र धुले हुए हैं। प्रभु का वचन कहता है, हमने क्या पढ़ा? वो श्वेत वस्त्र पहनकर मेरे साथ घूमेंगे, यीशु के साथ हम घूमेंगे। वचन 5, जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। हालेलुया। इस पृथ्वी में ऐसे बहुत सारे गलत उपदेश आ गए हैं जो कहते हैं कि एक बार हम उद्धार पा लिए ना, इस उद्धार को कोई चुरा नहीं सकता। एक बार यदि हमारा नाम स्वर्ग के पुस्तक में रजिस्टर हो गया, उसे कोई मिटा नहीं सकता। यहां पर क्या लिखा है? जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा। लेकिन कुछ लोगों का काटा भी जाएगा जो जय नहीं पाए। कुछ लोगों का इस वजह से जीवन की पुस्तक में से नाम काटा जाए क्योंकि उनके वस्त्र क्या हो गए हैं? अशुद्ध हो गए, मैले हो गए। तो ये वचन ये दिखाता है कि जीवन के पुस्तक में एक बार नाम चढ़ जाने से वो नाम काटा भी जाता है। और हमें अपने आप को जांचना चाहिए कि क्या मेरा नाम जीवन के पुस्तक में है? अपने बगल वाले से पूछ, हाथ पकड़कर पूछेगा, क्या तुम्हारा नाम जीवन के पुस्तक में है? पूछे पूछे, क्या तुम्हारा नाम जीवन के पुस्तक में है? अगर आपको अभी भी संदेह लग रहा है पूछने पर, एक ने ऐसे बोला पता नहीं है कि नहीं, वो निश्चयता कब आएगी आपको पता है? जब आप अपने वस्त्र को धो लेंगे, आप जय पाएंगे, आपको खुद ही मालूम हो जाएगा कि मेरा नाम जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ है। हालेलुया। लेकिन जो जय नहीं पा रहा है, वस्त्र मैला कुचला हो चुका है, आपको मालूम है कि मेरे हरकत ऐसे हैं कि मेरा नाम काटा जा चुका है, आज परमेश्वर ने हमें मौका दिया है कि वापस अपने वस्त्र को धो ले, वस्त्र को धो ले, जागृत हो जाए, मन को फिराए, ताकि हमारा नाम उस दिन
जीवन की पुस्तक में रहे। हालेलुया। अगर वहां नाम रहेगा तो प्रभु कहता है कि मैं उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। यस, हालेलुया। हाँ, मैं जानता हूँ इस एस्तेर को, वो मेरी बेटी है, मान लेगा पिता के सामने, वो मेरी बेटी है, वो मेरा बेटा है, मान लेगा प्रभु। लेकिन जो अभी पृथ्वी पर रहते वक्त यीशु मसीह का नाम दूसरों को बताने के लिए शर्माते हैं, अपने आप को क्रिश्चियन बोलने के लिए छुपा कर रखते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो लोगों के सामने मुझे नहीं मानता, मैं स्वर्गीय पिता के सामने उसे रिजेक्ट कर दूंगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु को पाने वाले लोगों को शर्मिंदा, लज्जित महसूस करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ऊंचा बुलाहट है। ये ऐसी बुलाहट है जिस बुलाहट में हम राजा की तरह जीने वाले हैं। ये ऐसी बुलाहट है जो बहुत ही बोलते हैं कि भाग्यवानों को ही मिला है, कि प्रभु के साथ युगानुयुग जीने का। हालेलुया। मृत्यु को पार कर लेंगे, अविनाशी रहेंगे, कभी मृत्यु हम पर राज्य नहीं कर पाएगी। वचन आगे कहता है, जिनके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय 25वां वचन आखिरी में पढ़कर समाप्त करूंगी। 20 अध्यायमो 15। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। कितना भयानक है, देखेगा। जिसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिला, वो व्यक्ति कहां पर डाला जाएगा? आग के झील में डाला जाएगा, नरक के आग में डाला जाएगा, जो आग कभी बुझती नहीं है। क्या हम जलना चाहेंगे? क्या हम में से कोई चाहेगा कि हम जो है नरक में चले जाए? नहीं। अगर हम वहां नहीं जाना चाहते हैं तो आत्मिक जिंदगी को गंभीर लीजिएगा। गॉड इज नॉट अ रेस्पेक्टर ऑफ एनी पर्सन। वो मेरा स्पेशल है, ये मेरा स्पेशल है, वही नहीं। जितने लोग भी वचन के अधीन हो जाएंगे, सब परमेश्वर के लिए खास है। उनका बात सुनकर मानने वाले, जिनके कान है, इसलिए प्रभु ने बोला सरदीस की कलीसिया में जिनके कान है वो सुन ले कि क्या वार्निंग लेकर परमेश्वर आया है। आज की सुबह अबरडीन रिवाइवल मिनिस्ट्रीज के विश्वासी जन, जिनके कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर हमसे क्या बात कर रहा है, और जागृत होने के लिए बोल रहा है, मन फिराने के लिए बोल रहा है। हालेलुया। प्रभु के पीछे चलने के लिए बोल रहा है। प्रभु के वचन को अधीन होंगे, प्रभु हमारी कलीसिया को बहुतायत से आशीषित करे। सभी उठकर खड़े हो जाएंगे प्रभु की उपस्थिति में। దేవుని సముఖం అందరు లేచి నిలబడదాం, అందరు లేచి నిలబడదాం। हालेलुया।